हेलो एवरीवन, मैं कपिल खेरे आप सभी का रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने रीजनिंग में ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके 2 सेशन पहले कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा सेशन है, पार्ट 3 है। हमने 2 सेशन के पहले मतलब फर्स्ट सेशन में हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी ऑर्डर एंड रैंकिंग में होता क्या क्या है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे जो लेफ्ट राइट और टोटल के ऊपर बेस्ड थे और सिंगल पर्सन के ऊपर सारे क्वेश्चन किए थे हमने फर्स्ट क्लास में। सेकेंड क्लास की बात करें तो हम डबल पर्सन के ऊपर आए थे और डबल पर्सन में हमने ये बात की थी कि दो में से किसी एक पर्सन की पोजीशन दी हुई है तो हम सेकेंड वाले पर्सन की पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। यदि टोटल दिया था, लेफ्ट राइट दिया था एक पर्सन का और दूसरे पर्सन की हमने पोजीशन निकाली थी। अब आज तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम इसी क्रम में, ऑर्डर एंड रैंकिंग का तीसरा क्रम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है और थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला रहता है, इसलिए इसको हम ध्यान से समझेंगे। वो आता है बिटवीन कॉन्सेप्ट का। मतलब आज भी हम डबल पर्सन की बात करेंगे, दो पर्सन के बेस ऊपर क्वेश्चन रहेंगे और उनसे रिलेटेड हमको उसके आंसर सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले एक जो रिव्यू रहता है वो देखते हैं कि एक्चुअल में जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें होना क्या है, ये क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, उसको एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझते हैं और फिर आगे उसमें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, लेफ्ट साइड की जो बात बता दिया था मैंने, टोटल बता दिया था, उसके बाद दो पर्सन के ऊपर पोजीशन बता दिया था। अब देखो बिटवीन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, बिटवीन कॉन्सेप्ट में भी बिटवीन बोले तो दो पर्सन आपको दिए ही रहेंगे और उनके बीच फिर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछना है वो देखिए। ये हमारी रो हो गई, जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये हमारा पार्ट हुआ लेफ्ट और ये पार्ट हुआ हमारा राइट। सपोज किसी एक पर्सन की हमको लेफ्ट से पोजीशन दी हुई है ना, ये सपोज व्यक्ति ए है, इसकी लेफ्ट से पोजीशन दी हुई है और ये व्यक्ति सेकेंड है बी, जिसकी हमको राइट से पोजीशन दी हुई है। इसमें क्या होना रहेगा, आपको किसी क्वेश्चन में टोटल दिया रहेगा और इन दोनों लोगों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं ये निकालना रहेगा, या ये दोनों पर्सन की पोजीशन दी रहेगी और ये दिया रहेगा कि इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो टोटल निकालना रहेगा और टोटल की हेल्प से ए और बी के बीच की पोजीशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आगे क्या होना है। तो देखिए इसमें क्या होना है, हमने इससे पहले पढ़ा था लेफ्ट राइट और टोटल, इसमें चार चीजें आ जाएंगी। कौन कौन सी, लेफ्ट राइट। अब इसमें दूसरा वर्ड यूज होगा बिटवीन, क्योंकि सारे क्वेश्चनों में बिटवीन का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो कहीं कहीं जब आपको बिटवीन वाली पोजीशन दी हुई रहेगी, बिटवीन के नंबर दिए रहेंगे तो आपको उसके हेल्प से भी क्वेश्चन करना। थर्ड है हमारा, फोर्थ है हमारा टोटल। मतलब अब बिटवीन कॉन्सेप्ट के ऊपर ये चार वर्डों के ऊपर हमारे क्वेश्चन चलेंगे और इन्हीं के बेसिस पे हमको आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें हम एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो क्या क्या होता है। आपको लेफ्ट दिया रहेगा फर्स्ट पर्सन का, राइट दिया रहेगा सेकेंड पर्सन का मतलब पोजीशन, और ये बोलेगा कि इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या पूछ रहा है, बिटवीन, बीच में व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, ये फर्स्ट है। दूसरी चीज, आपको ए की पोजीशन दी हुई है, बी की पोजीशन दी हुई है कि चौथे या पांचवें नंबर जो भी है, रैंक दी हुई दिया हुआ है उनका दोनों साइड से, और आपको ये दे दिया है कि बीच में 7 मेंबर बैठे हैं, 8 मेंबर बैठे हैं, 9 मेंबर बैठे हैं। मतलब फर्स्ट वाला जो हमने बताया था उसमें आपको क्या निकालना था, टोटल लेफ्ट और राइट दिया हुआ था तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालना था। सेकेंड वाले में हमने क्या बोला, आपको लेफ्ट से पोजीशन दिया रहेगा कि किस नंबर पर बैठा है, राइट से पोजीशन दिया रहेगा किस नंबर पर बैठा है, और ये भी दिया रहेगा कि उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तब की कंडीशन में आपको क्या निकालना रहेगा, टोटल, मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या।
ये। अच्छा आप नोटिस कीजिए, इसके पहले वाले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, हमको लेफ्ट राइट और टोटल में से दो चीज दी हुई होती थी, हम तीसरी चीज फाइंड आउट करते थे। लेकिन आज की कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, हमको चार चीज दी हुई है, चार चीज में से तीन चीज दी हुई है और हमको चौथी चीज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अलग आ रहा है। तो ये समझ में आया कुल व्यक्तियों की संख्या। अब यहाँ पर आ जाते हैं कुल व्यक्तियों की संख्या के बाद पार्ट में कैसा, कभी कभी आपको क्या ध्यान रहेगा, जो टोटल दिए रहेंगे और लेफ्ट और राइट से पोजीशन दी रहेगी उनका अनुपात देखना है। अनुपात बोले तो सपोज यहाँ सिर्फ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ए की पोजीशन लेफ्ट से है 7वीं, बी की पोजीशन है राइट से 8वीं। ठीक है, दोनों की पोजीशन आपको दे दिया है और आपको टोटल दे दिया है 13 स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको इनके बीच निकालना है कि कितने व्यक्ति बैठे होंगे ए और बी के बीच में। ये ए राइट लेफ्ट से दे दिया और बी राइट से दे दिया। देखो यहाँ फिर से समझना, आपको ए की पोजीशन लेफ्ट से दिया है, बी की पोजीशन राइट से दिया है, टोटल दिया है 13। तो आपको निकालना है कि ए एवं बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे होंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये लेफ्ट प्लस राइट मिलकर के क्या हो रहे हैं 15, और जबकि टोटल कितना दिया है वो है आपका 13। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन हम अलग टाइप से सॉल्व करने वाले हैं। दूसरी एक कंडीशन आती है इसी में, ए की पोजीशन दी हुई है आपको लेफ्ट से 5वीं, बी की पोजीशन दी हुई है आपको राइट से 6वीं, और टोटल दिया हुआ है आपको कि टोटल व्यक्तियों की संख्या है 9। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, सॉरी टोटल इसमें बढ़ाना पड़ेगा 14। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, जो टोटल है वो आपका बड़ा है लेफ्ट प्लस राइट से, और यहां पर क्या था, टोटल आपका छोटा था लेफ्ट प्लस राइट से। ठीक है, ये हमारा टोटल छोटा था लेफ्ट प्लस राइट से। कहने का मतलब ये मैंने जस्ट इसलिए समझाया है कि यहाँ पर क्वेश्चन दो टाइप के बनेंगे। ये जो हमने लिखे हैं कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना रहेगा या फिर वाला कोई संख्या निकालनी रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। पहला कि जब टोटल बड़ा होता है लेफ्ट और राइट की पोजीशन दी हुई से, और एक बार छोटा रहता है टोटल लेफ्ट और राइट की कंडीशन, तो दोनों कंडीशन में हमको अलग अलग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये दोनों चीज हमको क्वेश्चन में समझनी है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ और सीधे बढ़ते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के ऊपर जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। ये तो इजी है, ये तो निकाल लेंगे, लेकिन जब ये वाला कॉन्सेप्ट आता है कुल व्यक्तियों की संख्या में, तो हमको ये और ये अच्छे से देखना पड़ता है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, उसमें और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए ये हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं जो 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। सबसे पहली बात तो ये आता है कंडीशन फर्स्ट, मैंने लिखा हूं कंडीशन सेकंड है, और ये हमारा एक क्वेश्चन है जो नॉर्मल टाइप से बेसिक सा पूछा जाता है। दूसरी बात मैंने 3 क्वेश्चन एक साथ इसीलिए लिए हैं ताकि आपको 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट एक ही बार में समझ में आ जाए, ताकि अलग अलग है एक साथ हम सॉल्व करेंगे तो तीनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा किसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा ये है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से चौथा है तथा बी का स्थान दाएं से पांचवा है। यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा, लेफ्ट से पोजीशन दी हुई है, यहां पर राइट से पोजीशन दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, यदि दोनों के बीच 3 व्यक्ति बैठे हों तो कुल व्यक्ति की संख्या क्या होगी। ठीक है, आपको 4 चीजों में से 3 चीजें दी हुई है और चौथी चीज
निकालना है। तो देखो सबसे पहले इसमें को कैसे सॉल्व करना है। किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से चौथा है, तो सबसे पहले देखो, दूसरी बात कि यहाँ पर वैल्यू बहुत छोटी छोटी दी हुई है, यहाँ पर वैल्यू बहुत छोटी छोटी चीज दी हुई है, क्योंकि इसलिए मैं आपको हर चीज एक बार लाइन खींचकर समझा दे रहा हूँ, जैसे कि फर्स्ट क्लास में मैंने समझाया था, ताकि नेक्स्ट जब क्वेश्चन का लेवल हाई हो तब हमको लाइन ना खींचना पड़े, सीधे सीधे जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको समझ में आ गए हैं वो हम डायरेक्ट वहां पर पुट आउट करें। यहाँ पर लाइन इसलिए खींच रहे हैं ताकि ये छोटी वैल्यू है और इनकी हेल्प से हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि हमें बड़े क्वेश्चन में हमको लाइन ना खींचना पड़े और डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो सबसे पहले बोलते हैं ए का स्थान बाएं से चौथा, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट, और यहाँ से हम बाएं से काउंटिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पर कौन बैठा है, ए बैठा है। आगे बढ़ते हैं, तथा बी का स्थान दाएं से पांचवा है। अब बी का स्थान दाएं से पांचवा मतलब दायां ये हो गया हमारा, और यहाँ से उसकी पोजीशन पांचवी, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। यहाँ पर कौन बैठा है आपका, बी बैठा है राइट से। हमने दोनों की कंडीशन के हिसाब से जैसे जैसे पोजीशन दी हुई थी हमने उनको बिठाया। आगे यदि दोनों के बीच तीन व्यक्ति बैठे हों, तो ये बोल रहा है यदि ये दोनों पर्सन हैं जिनकी एक साइड से पोजीशन दी हुई है, इसकी इस साइड से पोजीशन दी हुई है, और ये दोनों के बीच यदि तीन व्यक्ति हम बिठा देते हैं, एक दो और ये तीन, ठीक है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर क्वांटिटी छोटी है, नंबर छोटे हैं, इसलिए हम एक बार काउंट करके ले रहे हैं और फिर उसमें इस टाइप के क्वेश्चनों में करना क्या होगा वो मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखो एक बार काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कुल व्यक्तियों की संख्या में क्या आ जाएगा, कुल व्यक्तियों की संख्या हमारे पास आ जाएगी कितनी, 12, कुल व्यक्ति आ जाएंगे हमारे पास 12। लेकिन ये जो 12 आए हैं, तो हमने हमारे पास नंबर छोटे थे इसलिए डायरेक्टली काउंट करके 12 लिखा है, लेकिन इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे यदि आपको बड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बड़ी वैल्यू के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, लेफ्ट से पोजीशन दी हुई है 4 तो 4 लिख दिए, राइट से पोजीशन दी हुई है 5 तो 5 लिखना है, और टोटल बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं उनकी क्वांटिटी लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, 5 और 4 9 और 9 और 3 12, ठीक है। ये दोनों चीज मैंने इसलिए बताया ताकि लाइन खींच करके आपको ये समझ में आ जाए कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा तो हमारा भी आंसर वही आता है, और यदि यही वैल्यू बड़ी बड़ी आ जाती, जैसे 4 की जगह हमारे पास 54 आ जाता या 45 आ जाता या 63 आ जाता, यदि वैल्यू बड़ी आती तो हमको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो एकदम सिंपल था, जिसमें हमको लेफ्ट राइट दिया था, बिटवीन के पर्सन दिए थे, हमको टोटल निकालना था, ठीक। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या बोला है, किसी पंक्ति में ए बाएं से सातवां है तथा बी दाएं से छठवां है, यदि कुल व्यक्ति 15 हो तो ए एवं बी के बीच व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। देखो इसमें जो बीच में व्यक्तियों की संख्या है, ये वाले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था और निकालना टोटल था, लेकिन इसमें आपको टोटल दिया हुआ है और निकालना बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या है। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले दो कॉन्सेप्ट बताया था, एक कंडीशन ये वाली हो जाती है कि जब हमारे पास कुछ व्यक्तियों की संख्या दी हुई रहती है, वो दोनों लेफ्ट और राइट से जो पोजीशन दी हुई रहती है उनके एडिशन से बड़ा होता है, यानी टोटल सपोज हमारा 15 है और दोनों व्यक्तियों की संख्या लेफ्ट और राइट से दी हुई है, तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा, 14। तो ये इस कंडीशन में क्या है, जो टोटल है हमारा ये दोनों की पोजीशन के एडिशन से छोटा है, तो तब क्या कंडीशन लगेगी, ये वाली। दूसरी कंडीशन कब लगती है, जब हमारा टोटल सपोज 12 है और दोनों की लेफ्ट और राइट से जो पोजीशन दी हुई थी उनका एडिशन क्या रहता है, बड़ा रहता है, ऐसा, यानी 12 छोटा हो गया और 16 बड़ा हो गया, यानी इनका एडिशन दिया हुआ रहता है। सपोज 8 और 8 दे दिया या 7 और 8 दे दिया, इस टाइप से।
तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब टोटल और ये पोजीशन, ये वाली पोजीशन बड़ी रहेगी तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, और टोटल यदि बढ़ा है तो हमारे पास ये वाली कंडीशन लगाना है। तो देखो क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। ए का स्थान बाएं से सातवां तथा बी का स्थान दाएं से छठवां। सबसे पहले मैं फिर से आपको एक बार लाइन खींच के बताऊंगा, क्योंकि हमारे नंबर छोटे हैं और आपके कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने छोटी वैल्यू ली है। उसके बाद हम बड़े क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा लेफ्ट हुआ, ये हमारा राइट हुआ। लेफ्ट से पोजीशन है ए की 7वीं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। यहाँ पर कौन बैठा है आपका 7वें नंबर पे ए बैठा है। आगे बोलता है तथा बी दाएं से छठवा है, तो बी दाएं से छठवा है। यहाँ पर करते हैं फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स। यहाँ पर कौन बैठा है, बी बैठा है। सबसे पहले क्या हम ऐसा बनाएंगे क्वेश्चन, दोनों के बीच यानी हमारे पास कुल व्यक्तियों की संख्या 15 है, तो क्या ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे कि हमारे पास टोटल 15 हो रहे हैं कि नहीं, पहले ये काउंट कर लो। क्योंकि क्वेश्चन में जब आपको 15 दिया हुआ है तो आप 15 से ना एक कम कर सकते हैं और ना एक ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, टोटल 15 बनाना पड़ेगा। तो एक बार काउंट करके देखो हम सही कर भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये लेकर के चल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमको 15 दिया हुआ है। तो एक बार काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, मतलब इसलिए मैंने ये लाइन खींच करके बताया, जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगा रहे थे वो हमारे कॉन्सेप्ट गलत रहते हैं, क्योंकि हम ए की पोजीशन यहाँ से ले रहे थे, बी की पोजीशन यहाँ से ले रहे थे, उस हिसाब से हमारे पास टोटल 15 व्यक्ति नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर आप कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहाँ पर होगा हमारा कि सबसे पहले हमको बनाना है 15 व्यक्ति और उसके हिसाब से निकालना है ए और बी। ठीक है, मैंने ये आपको इसलिए सॉल्व करके बताया ताकि हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट या ऐसे ही क्वेश्चन गलत करते हैं। तो पहले सबसे लिखा लेंगे हम 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था हमने वाली एक कंडीशन इसकी फुलफिल कर ली है। अब आते हैं हम इनकी पोजीशन के ऊपर। ए की पोजीशन दी हुई है बाएं से 7वीं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। यहाँ पर आ गया हमारा ए लेफ्ट से। अब बात करते हैं बी की 6वीं पोजीशन है, तो 1 2 3 4 5 6। बी कहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ से, राइट से। तो अब आप क्या बताओगे कि ए एवं बी के बीच व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो देखो ए एवं ये हो गया बी, ये हो गया ए, दोनों के बीच व्यक्तियों की संख्या आपको कितनी दिख रही है, 1 और 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2। ये तो हुई लाइन खींचकर, ताकि सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ जाए, क्योंकि वैल्यू छोटी है यहीं पर, क्योंकि आगे के जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हमारे पास लाइन खींचने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, हमको डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाना। तो अब देखो हमको शॉर्ट में क्या करना है, जैसे इसका शॉर्ट था डायरेक्ट हमने ऐड करके इसका आंसर दे दिया था, वैसे इसको क्या करना है, हमारे पास देखो लेफ्ट और राइट से जो पोजीशन दी हुई है, मतलब लेफ्ट से पोजीशन दी हुई है आपको 7वीं। अब यहाँ पर लाइन का कुछ काम नहीं है, यहाँ पर जब आपको सीधे सीधे शॉर्ट में क्वेश्चन करना है तो उसको कैसे करना है, देखो ए की पोजीशन दी हुई है 7वीं लेफ्ट से, ये लेफ्ट से लिख दिया हमने, प्लस राइट से पोजीशन किसकी दी हुई है, बी की, कितनी, 6वीं। ठीक है, और टोटल सबसे पहले तो ये देख लो कि निकलता कैसे है, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, और दिया हुआ हमारे पास कितना है, 15। मतलब यहाँ पर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि जो टोटल है वो हमारा लेफ्ट और राइट के एडिशन से बड़ा है। ठीक है, तो जब ये वाली कंडीशन हमारे पास आती है कि टोटल हमारा लेफ्ट और राइट से बड़ा होता है, तब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 15 में से क्या करते हैं, 13 को माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाता है हमारे पास, 2। तो आपने देखा जब हमने लाइन खींचकर क्वेश्चन सॉल्व किया था तब भी हमारे पास आंसर 2 आया था, और जब हमने एकदम शॉर्ट में किया जैसे हमको एग्जाम में करना होता है वैसे में क्या आ रहा है, हमारा आंसर 2 ही आ रहा है। तो लाइन खींचने वाला सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया था, लेकिन एग्जाम में हमको क्या करना है, और जब बड़े लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो हमको ये वाला फंडा अपनाना है, कौन सा, कि जब टोटल बड़ा होता है
कंडीशन कब हमारी हम डायरेक्ट माइनस कब कर सकते हैं, जब टोटल बड़ा होता है लेफ्ट और राइट से। ये हुआ एक टाइप का, ये हुआ एक टाइप का, मतलब दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब आते हैं हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन में। इसमें बोला है किसी पंक्ति में ए बाएं से छठवां है तथा बी दाएं से चौथा है। यदि कुल व्यक्ति 7 हो तो ए एवं बी के बीच व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। पहली बात, जब हमने इसमें अपना ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया तो ध्यान देना पहली वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई थी, क्योंकि हमको क्या दिया रहता है, टोटल दिया रहता है, तो हमको सबसे पहले टोटल वाली लाइन खींचना है। तो मैं इसको फिर आपको समझाने के लिए एक बार टोटल की लाइन खींचूंगा। यदि कुल व्यक्ति 7 है, चले सबको टोटल कितने बनाना है, 7, उससे ना ही तो कम कर सकते हैं हम, नहीं ज्यादा। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। दूसरी कंडीशन क्या बोला है, अब इसको भी वैसे ही जैसे इसको अरेंज किए थे, ए बाएं से छठवां है, तो जो ए है उसकी नंबर कौन सी है, बाएं से छठवीं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बाएं से छठवां आ जाएगा, ये हो गया ए, और ये हो गई इसकी छठवीं पोजीशन। दूसरे में क्या है, बी दाएं से चौथा है। अब बी की पोजीशन, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 7 ही है, हमको 7 में ही उनकी दोनों को पोजीशन देना पड़ेगा। तो ए की जो दे दी हमने, अब बी की देते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब बी यहाँ पर बैठा है ये, और किस स्थान पर बैठा है, राइट से चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक, तो आप देखो ऐसी कंडीशन में उसने बोला है ए और बी के बीच व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो आप देख लो, ये हो गया ए आपका और ये हो गया आपका बी, तो बीच में कौन कितना व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, लेकिन क्या हमको एग्जाम में लाइन खींचकर करना है, नहीं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बड़े आएंगे। तो हम फिर से कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सा, शॉर्ट वाला, कि हमको शॉर्ट में कैसे करना है। तो यहाँ पर ये वाला फंडा हमारा यहाँ पर लग गया, ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो टोटल है हमारा कितना दिया है, 7, वो हमारे लेफ्ट और राइट से छोटा है, लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, लाइन यहाँ पर ध्यान देना, हमारा जब हमने लाइन खींचकर क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमारा क्या आंसर आया था, 1। अब जब ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, तो भी हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1। अब वो देखो कैसे आता है, यहाँ पर देख लिया हमने, ये 7 हो गया, ये सिंबल जैसे का वैसे लगाना है। अब ये सिंबल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टोटल है वो छोटा है, 6 प्लस राइट से पोजीशन दी हुई है 4, यानी ये 6 हो गया और ये 4 हो गया। तो जब हम दोनों पे ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप देखो ये हो गया 10। ठीक है, अब ध्यान से देख लो दोनों क्वेश्चन, यहाँ पर टोटल बड़ा था आपका और यहाँ पर टोटल छोटा आ गया। जब हमारे पास टोटल छोटा था तो हमने क्या किए थे, टोटल में से उसको डायरेक्ट माइनस कर दिए थे, लेकिन आप यहाँ पर ये वाली कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ हमको आंसर निकालने के लिए क्या करना होता है, जो टोटल दिया रहता है उसमें हम एक्स्ट्रा 2 ऐड करते हैं। ठीक है, 2 ऐड करते हैं, मतलब 7 में हमको क्या करना पड़ेगा, 7 प्लस 2, और ये वाली कंडीशन जैसे कि वैसी हमारी चलती रहेगी। 7 और 2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9, और ये हो जाएगा 10। अब हमारे पास ये आया है एज इट इज, जैसे ये छोटा था तो हमने इसको माइनस कर दिए थे, वैसे ही यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस 9 इक्वल्स टू 1, तो बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। तो आपने देखा जब लाइन खींचकर हमने किया था तब भी हमारे पास आंसर 1 आया था, और जब टोटल छोटा हो जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है, टोटल को बड़ा करने के लिए 2 ऐड करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में भी हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। सिंपल, फिर से एक बार समझ लो, देखो ये वाला तो सबको समझ में आ गया होगा, दोनों साइड से जब आपको लेफ्ट और राइट की पोजीशन दी हुई है और बीच में पर्सन दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है, सबको डायरेक्ट ऐड कर देना है, तो आपका ऐसे भी आंसर 12 आता है और ऐसे भी काउंटिंग करके भी आंसर आपका 12 आता है। लेकिन हमको एग्जाम में क्या करना होता है, ये वाला पैटर्न फॉलो करना होता है, सबको ऐड करना है। दूसरी इसमें आ जाओ, जब हमारा टोटल बड़ा होता है लेफ्ट और राइट की पोजीशन से, ये लेफ्ट हो गया, ये हो गया राइट, दोनों की एडिशन से जब टोटल बड़ा होता है हमारा, तब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट टोटल में से जो लेफ्ट और राइट की पोजीशन रहती है उसके एडिशन को माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, उसमें कुछ नहीं करना होता आपको, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टोटल बड़ा होता है।
तब क्या आता है हमारा आंसर 2 आया। तीसरी कंडीशन क्या आती है, जब टोटल हमारा छोटा होता है लेफ्ट और राइट की एडिशन से, तब हमको क्या करना पड़ता है, टोटल में 2 ऐड करना पड़ता है। अब आप ये माइंड में आएगा कि सर 2 क्यों ऐड करते हैं, तो जब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 वाला, तो यहाँ बताया था कि -1 क्यों करते हैं हम, क्योंकि एक पर्सन की काउंटिंग 2 बार हो रही है इसलिए, और ये क्वेश्चन किसके लिए बेस्ड होता है, सिंगल पर्सन के लिए, इसलिए हम 1 माइनस करते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, जब दोनों पर्सन की हम काउंटिंग करेंगे तो 2 पर्सन 2 बार काउंट हो जाएंगे, इसलिए इसमें से 2 माइनस करते हैं। तो यहाँ पे से माइनस करेंगे तो वो किस में जुड़ता है, आपका टोटल में जुड़ता है, इसलिए यहाँ पर 2 ऐड करते हैं। यदि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा तो जब आप ये सेशन देखें और क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में देखें, तो आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया कमेंट कर दे, तो मैं फिर से एक बार इसका एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर से ये वाला एक बार फिर से समझ लो, जब टोटल छोटा रहता है लेफ्ट और राइट की पोजीशन से, तो हमको टोटल में +2 करना पड़ता है। अब +2 क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ओवरलैपिंग का केस बनता है और जो 2 पर्सन रहते हैं वो लेफ्ट साइड से भी एक बार काउंट हो जाते हैं और राइट साइड से भी एक बार काउंट हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब मैंने इसमें लाइन खींचा था, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान में रखना कि टोटल यदि छोटा है तो हमको उसमें +2 करना पड़ता है, ये एग्जाम में ध्यान में रखना, और सिर्फ इतना सा करना है, हमको आंसर हमारा आ जाता है एग्जाम में, ये वाले पैटर्न फॉलो करना है। बस ध्यान देना कि टोटल यदि बड़ा है तो हम डायरेक्ट माइनस करते हैं, और यदि टोटल छोटा है तो टोटल में 2 ऐड करके माइनस करते हैं, तो हमारा आंसर ऐसे ही जाता है। नेक्स्ट करते हैं हम अब इसकी बड़ी वैल्यू वाले क्वेश्चन। हम अब उसमें लाइन खींचकर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ये वाला पैटर्न देखेंगे कि टोटल बड़ा है या छोटा है, फिर डायरेक्ट माइनस करेंगे, ठीक है। तो आगे करते हैं इसके क्वेश्चन। दोस्तों आज के कॉन्सेप्ट में, आज के सेशन में हमारे पास टाइम हो चुका है, तो हम इसके आगे के जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ये हमने यहाँ सिंपल समझ लिया, अब सीधे हमको आज कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। अब हम सीधे क्वेश्चन लेंगे और सीधे माइनस करना है प्लस करना है हमको, जैसे आज कॉन्सेप्ट समझ लिया सेम ऐसे ही पैटर्न रहेगा, बस क्या रहेगा इसमें वैल्यू बढ़ी रहेगी और क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के रहेंगे। तो हम इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए आपने यदि आज का सेशन जो कोई डायरेक्ट देख रहा है तो उससे पहले आप फर्स्ट सेशन देखिए, सेकंड सेशन देखिए, उसके बाद आपको आज का सेशन समझ में आएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।